आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव पर अध्ययन करेंगे। ये इस अध्याय का 5वां वीडियो है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव अपने शरीर पर बहुत अधिक पड़ते हैं। संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो रही है। आजकल नकली दूध, चीनी, तेल, चाय की पत्ती, मसाले आदि बाजार में खुलेआम बिक रहे हैं। आज कोई इन्हें खाकर बीमार पड़ रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहा है, क्योंकि जीवन रक्षक दवाइयां भी आज मिलावटी के कारण नकली बिक रही है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामानों में मिलावटी होती है। मिलावटी सामानों का निर्माण करने वाले लोग इतनी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही है। तो आज अपन एक शीतल पेय के मिलावटी के बारे में पढ़ेंगे। ये बाजार में अंधाधुंध बिक रहा है। विभिन्न प्रकार की विदेशी कंपनियों द्वारा केवल इसमें रसायनों की मिलावट और पानी और चीनी मिलाकर, विभिन्न प्रकार के रसायन मिलाकर जहां पानी नहीं पहुंच पाया वहां कोल्ड ड्रिंक्स पहुंच गया। इस प्रकार ये शीतल पेय मिलावटी के कारण बहुत खतरनाक होता है। जो स्क्रीन के चित्र में दिखाया गया है, भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटी के कोल्ड ड्रिंक्स जैसे स्प्राइट, 7 अप और अन्य कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा, ये भिन्न भिन्न प्रकार के उपस्थित है जो स्क्रीन के चित्र पर दिखाया गया है। ये कोल्ड ड्रिंक्स एक शीतल पेय है जिनमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रसायन इनमें मिलाया जाता है, जैसे लिंडेन, डीडीटी, मेलेथिओन, क्लोरोपाइरिफॉस जो कैंसर, स्नायु तंत्र संबंधी बीमारियां ग्रसित कर देता है तथा हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को भी खराब कर देता है, जिनके कारण भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां का निर्माण हो रहा है। आज व्यक्ति अंधाधुंध बाजार में जब गर्मी महसूस हो रही है तो इनका सेवन अधिकांश कर रहा है, लेकिन ये अपने शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों का यही एक जड़ के रूप में साबित हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय मिलाए जाने वाले कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हानिकारक होते हैं, जैसे फास्फोरिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकोल, बोरिक, एरिथोर्बिक, बेंजोइक अम्ल और 0.4 ppS सीसा। कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका अपने शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसको हमने समझाने के लिए एक सारणीबद्ध किया है। जैसे फास्फोरिक अम्ल कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है, जो पीने पर अपने शरीर के दांतों पर प्रभाव पड़ता है। एथिलीन ग्लाइकोल ये एक मीठा जहर है जो पानी को, यानी इस कोल्ड ड्रिंक्स में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इन पानी को 0 डिग्री पर जमने नहीं देता है, इसे मीठा जहर कहते हैं। बोरिक, एरिथोर्बिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल है जो अति अम्लीय प्रदानता करता है, अपने शरीर के अंदर जाकर अम्लता बढ़ाता है, जिससे पेट में जलन, खट्टी टिकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास को अवरुद्ध कर देता है, जो विभिन्न प्रकार के दिखाया गया है स्क्रीन पर। कैफीन अनिद्रा और सिर दर्द उत्पन्न करता है। कैफीन की मात्रा भी कोल्ड ड्रिंक्स में होती है, जिससे अनिद्रा और सिर दर्द उत्पन्न होता है। और 0.4 ppS सीसा जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर एवं मांसपेशियों के लिए खतरनाक साबित होता है। आज वर्तमान में मिलावटी का कहर तो इतना अधिक है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जीने के लिए जो सामान अपन बाजार से खरीदते हैं उनमें प्रमुखता दूध है, जो स्वास्थ्यवर्धक न रहकर केवल मात्र मिलावटी तत्वों का एक नमूना रह गया है।
लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्ट कलर और रिफाइंड तेल पी रहे हैं। और आज वर्तमान में जब छोटे बच्चों को इस प्रकार के उपयोग करते हैं तो बड़े होकर वो बीमारी से ग्रसित ही रहते हैं। एक सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश के एक स्वास्थ्य विभाग ने जांच करने के बाद चौंकने करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य के 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। सरसों के तेल में भी मिलावटी के रूप में सत्यानाशी के बीज यानी आर्सीमोन और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जा रहा है, और ये तेल के साथ मिलाने से सरसों तेल से सस्ता होने के कारण मिलावटी के रूप में आज वर्तमान में इसका उपयोग अंधाधुंध किया जा रहा है। मिलावटी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फिर उत्पन्न होती है और ऊर्जा का स्रोत भी पूर्ण रूप में नहीं मिल पाता है। देसी घी में भी वनस्पति घी की मिलावट की जाती है। मिर्ची पाउडर में जैसे ईंट का चूरा, सौंफ के अंदर कृत्रिम हरा रंग चढ़ाना, हल्दी के अंदर लेड क्रोमेट रसायन का मिलावट करना, पीली मिट्टी मिलाना, धनिया और मिर्ची के अंदर गंधक मिलाना, काली मिर्ची में पपीते के बीज मिलाना सामान्य आम प्रचलन बात हो गई है, जिसके कारण मिलावटी का कहर बढ़ ही रहा है। यानी फल और सब्जियों के भी चटक रंग दिखाने के लिए रासायनिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिनको बाहर से देखने पर फल और सब्जियां ताजे दिखाई देते हैं, लेकिन रंगीन दिखाई देते हैं, लेकिन उपयोग के रूप में वो अच्छे साबित नहीं हो पाते हैं। फल और सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए लेड और कॉपर विलेन का छिड़काव किया जाता है। गोभी को सफेद बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का भी छिड़काव किया जाता है, जिनके कारण उच्च क्वालिटी की दिखे, सफेद दिखे, लेकिन सही उपयोग के लिए वो सही साबित नहीं हो पाती है। चना और अरहर की दाल में खंसारी की दाल को मिला देने, बेसन के में मक्के का आटा मिला देना और चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जाती है, जो वर्तमान में कई प्रकार के चावल जो बाजार में उपलब्ध है उन पर पॉलिश की हुई मिलती है, यानी प्लास्टिक चावल जैसे ही। मिलावटी में भी कई प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और डीएनए में भी विकृति होती है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल एक आनुवंशिक पदार्थ है जिनके अंदर विकृति पैदा हो जाती है, जिसके कारण भी अधिक उपयोग करने से मिलावटी का जहर प्रभाव पड़ता है। मिलावट को रोकने के उपाय। आज वर्तमान में मिलावटी को रोकने के लिए उपाय नहीं किए गए तो आने वाले समय में ये एक मिलावटी एक बहुत खतरनाक साबित हो पाता है, जिसके कारण सरकार ने विभिन्न प्रकार के एक अधिनियम जारी कर, जो अधिनियम 1954 में बना था और 65 खाद्य पदार्थों के रूप में था, लेकिन निरंतर उपयोग में सही साबित नहीं हो पाता है, जिसके कारण मिलावटी बढ़ रही है। नकली दवाइयों की समस्या एवं औषधि विनिमय पर गठित एक माशेलकर समिति ने नकली दवाइयों का धंधा करने वालों को मृत्युदंड देने की सिफारिश की गई थी। सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत सरकार ने एक कानून बनाया 1954 में, खाद्य पदार्थ मिश्रण निषेध अधिनियम। खाद्य पदार्थ और मिश्रण अधिनियम निषेध अधिनियम। ये कानून के अंतर्गत 65 खाद्य पदार्थों को मिलावटी से नियमन करने यानी कीटनाशक दवाइयां और मिलावट का नियमन करने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन ये जो कानून है ये पूर्ण रूप से साबित न होने के कारण आज वर्तमान में मिलावटी बढ़ती ही जा रही है। मिलावटी में रोकथाम नहीं होने के क्या कारण हैं, जिसका स्क्रीन पर चित्रण में दिखाया गया है। मिलावट की रोकथाम के अंदर जो वर्तमान में बढ़ रहा है प्रचलन तो नहीं रुक पाता है। इसके कारण कानून का लचीलापन भी है, एक ठोस नीति और उचित क्रियान्वयन की कमी है। भारत सरकार द्वारा जो कानून का निर्माण किया गया है इसके अंदर उचित क्रियान्वयन की कमी है, जिसके कारण मिलावटी आज नहीं रुक पाती है। मिलावटी नियम में दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग नाकाम साबित हो रहा है, यानी किसी न किसी प्रकार से मिलावट करने वाले दोषियों को सजा नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण लोग
पकड़े जाने के बाद छूटकर उसी धंधे में लग जाते हैं। लेकिन जब कानून ही कठोर नहीं है तो उनकी सजा नहीं दिल पाता है। सजा नहीं दिल पाने के कारण एक व्यक्ति मिलावट कर रहा है तो दूसरा उसकी देख के उसके कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आने वाला दूसरा व्यक्ति भी इसी प्रकार से उसका उपयोग करता है, जिसके कारण दिनों दिन मिलावटी बढ़ रही है। जानबूझकर या गलती से कार्य में कमजोर करना, जानबूझकर मिलावटी जांच में भी गलती मिलावट की हुई है तो भी रिपोर्ट के अंतर्गत उसको लेबोरेटरी में जांच करने के बाद उनको जांच सही साबित नहीं बता पाना, जिनके कारण भी मिलावट की रोकथाम नहीं हो रही है। मुकदमा न्यायालय में जब इनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ न्याय में सही तरीके से न्यायालय में जब न्याय चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो उसके सही ढंग से संचालन नहीं हो रहा है। दोषियों को सजा नहीं मिल पाने के कारण भी मिलावटी की रोकथाम नहीं हो रही है। मुकदमों में धन, शक्ति और राजनीतिक प्रभाव का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण मिलावटी की रोकथाम का कारण बन जाता है। लेकिन भारत सरकार की न्याय प्रणाली में न्याय प्रक्रिया जो है कछुए की चाल से चल रहा है, यानी जब व्यक्ति दोषी साबित होता है तो इनके कई वर्षों तक भी उसका परिणाम नहीं आ पाता है, जिसके कारण भी दूसरे लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आज वर्तमान में मिलावटी का रोकथाम नहीं हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में इतना ही। सभी भैयाओं को धन्यवाद। आज अपना ये पहला पार्ट का अंतिम वीडियो था। अगले दूसरे अध्याय के अगला वीडियो जारी किया जाएगा। धन्यवाद।